अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम देखे जाते हैं वे समस्त भाव मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वे तो पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, पूर्ण वीतराग स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है।
ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म भाग परम नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश रूपी भाव कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न रहित शुद्ध है। इस प्रकार मेरा ये भगवान आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। इस विश्व में मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्याः। ओम नमः सिद्धेभ्याः। ओम नमः सिद्धेभ्याः। चिंतामणि
विनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथ को आप लोग भी निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 905वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 207 पर यह बोल यहाँ पर है। मैं बोल को पढ़ता हूँ। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय इतनी बड़ी है कि 3 काल 3 लोग उसमें ज्ञात होते हैं, परंतु सामने ज्ञेय हैं, इसीलिए केवल ज्ञान है ऐसा नहीं है, और केवल ज्ञान है इसीलिए लोकालोक ज्ञेय है ऐसा भी नहीं है। अनंत केवली और सिद्ध भी ज्ञेय हैं। उन ज्ञेयों के कारण साधक जीवों को केवली का बहुमान नहीं आता, परंतु अपनी न्यूनता के कारण बहुमान आता है। बड़ा ही सुंदर बोल है। यहाँ पर आत्मा में जो अरिहंत परमात्मा ने जो केवल ज्ञान की प्राप्ति की है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव तीनों काल सर्वज्ञ स्वभावी है। आत्मा में, प्रत्येक आत्मा में सर्वज्ञ नाम की शक्ति है, प्रभुता नाम की शक्ति है, विभुता नाम की शक्ति है, सर्वगत शक्ति है। उसे अरिहंत परमात्मा ने अपनी पर्याय में व्यक्त किया है। उसका स्वरूप यहाँ बताते हैं। क्या? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है, कारण परमात्मा है, सर्वज्ञ स्वभावी है। समझ में आया? अगर आत्मा स्वभाव से ही कारण परमात्मा ना होता तो आज अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा भी नहीं होते। ये बात का आपको निश्चय करना चाहिए कि अगर आत्मा में सर्वज्ञ स्वभावी शक्ति ना होती तो आज अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा क्या पर्याय में होते क्या? तो फिर आप क्यों उनकी आराधना करते हो आप? अगर आत्मा स्वभाव से ही है, कारण परमात्मा ना होता तो पर्याय में कार परमात्मा कहाँ से आए? क्यों भाई? अगर दूध में घी ना होता तो क्या मार्केट में घी मिल सकता था आपको? अगर गन्ने के अंदर शक्कर का अस्तित्व ना होता तो मार्केट में आपको शक्कर मिलती क्या? अगर सोना स्वभाव से शुद्ध ना होता तो क्या मार्केट में आपको शुद्ध सोना मिलता क्या? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा का स्वरूप सर्वज्ञ स्वभावी है, कारण परमात्मा रूप से है। समझ गया? प्रत्येक जीव, चाहे वो 1 इंद्री वाला जीव हो, चाहे 2 इंद्री वाला जीव हो, चाहे 3 इंद्री वाला जीव हो, 4 इंद्री वाला जीव हो, असंगी पंचेंद्री जीव हो, संगी पंचेंद्री जीव हो, वह 4 गति 84 लाख में जो भी जीव राशियां हैं सब स्वभाव से सर्वज्ञ स्वभावी हैं, कारण परमात्मा है। क्या? अगर वह कारण परमात्मा ना होता तो अरिहंत परमात्मा काल रूप से परमात्मा कैसे होते? अगर स्वभाव में वो चीज नहीं है तो क्या पर्याय में प्राप्त की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती है। उसकी बात यहाँ बता रहे हैं कि अरिहंत भगवान ने जो अपनी पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति की है उसके स्वरूप की बात बताते हैं।
समझने आप पहले ये निर्णय करो कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही कारण परमात्मा है। जो अपनी कारण परमात्मा वस्तु का पर्याय में निर्णय नहीं करते हैं उन्हें सम्यक दर्शन भी नहीं होता है। कार्य परमात्मा तो होने की बात छोड़ दो, क्या भैया, जो अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्म वस्तु का ज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं करते हैं वे कार्य परमात्मा तो कभी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना कोई भी जीव पर्याय में कार्य परमात्मा नहीं होता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता या प्रथम सीढ़ी है मोक्ष महल की सम्यक दर्शन। क्या है? अरे फोन आ रहा है अभी सुनते, क्या जयपुर से फोन आ रहा है, क्या कहते हैं? जो अपनी चैतन्य वस्तु को निर्णय करते हैं कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा जो जीव निर्णय करता है, ऐसा जीव जो श्रद्धान का विषय बनाता है, उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। समझ में आया? और आप निर्णय नहीं करोगे, बस भाई साहब हैं, ऐसे ही गाड़ी चलती रहेगी तो कभी भी तुम्हारी पर्याय में ना तो सम्यक दर्शन आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है। विशुद्ध क्यों नहीं हुआ आज तक? अनादि काल से प्रत्येक आत्मा स्वभाव से कारण परमात्मा है कि नहीं है? अगर कारण परमात्मा नहीं होता तो पर्याय में कार्य परमात्मा कहाँ से आए? आप जिनकी माला जपते हो, पंच परमेष्टि की माला जपते हो, तो क्यों जपते हो भाई साहब? नहीं साहब, वो हम तो जैनी हैं इसीलिए नमोकार मंत्र की माला जपते हैं। कल मुसलमान हो जाना तो अल्लाह अल्लाह को याद करते रहोगे। क्या भाई साहब, हिंदू हो जाओगे तो जो है शंकर जी के कैसे में, क्योंकि देखे देखे ऐसा धर्म नहीं होता भैया। समझ में आया? जिस कुल में पैदा हो गए बस यही हमारे भगवान हैं। तुम्हारी पर्याय में कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भले ही आप जैन हो, लेकिन आपको आत्म वस्तु का निर्णय नहीं है जब तक आपकी पर्याय में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि तीनों काल कारण परमात्मा रूप से विद्यमान है। समझ रहे आप? ऐसी चैतन्य वस्तु का जब तक आप निर्णय नहीं करोगे तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, और सम्यक दर्शन के अभाव में केवल ज्ञान की रूपी पर्याय की प्राप्ति तो कभी हो सकती नहीं है। समझ में आया? निर्णय कीजिए, आप विचार कीजिए। प्रभु ने बताया है, आगम में ये बात लिखी हुई है, गुरु हमें बारंबार समझाते हैं। उन्होंने आप ऐसा आप युक्ति से न्याय से उस चैतन्य वस्तु को समझने का प्रयत्न तो कीजिए। अब ये प्रयत्न तो करते नहीं, इसमें तो अपना उपयोग लगाते नहीं हो। मौसी कहा जयपुर से, समझ में आया भैया? जब तक आप जो है चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो अरियंत परमात्मा ने बताया है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही कारण परमात्मा है, तेरे में और मेरे में कोई द्रव्य अपेक्षा अंतर नहीं है, अंतर मात्र पर्याय पर्याय में है। क्या भाई साहब? द्रव्य स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा सिद्ध भगवान जैसी शक्तियों को रखे हुए है, और आप भी चेतनेश्वर भगवान आत्मा तो हो ही। ये शरीर जड़ है, माटी धूल है, और उसको जानने देखने वाली जो चैतन्य वस्तु है अरूपी है, अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। आप इसीलिए तो महावीर भगवान की पूजा में आप बोलते हो, भूत काल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। क्या मतलब? प्रभु भूत काल में प्रभु आप भी अज्ञानी थे,
हैं, समझ में आया? आप हमारे जैसे ही थे, लेकिन आपको अरिहंत परमात्मा की शरण मिली, तत्व का ज्ञान हुआ, आपने अपनी पर्याय में निर्णय किया, विचार किया कि प्रभु जो बात बताना चाहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो और अनंत शक्तियों के भंडार वाले उसके मालिक हो तुम। तुम्हारी जो चैतन्य वस्तु है वह शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आया भैया? ये भगवान ने बताया, तो उन्होंने अपनी भगवान की बात को सुनकर, देखो ना, आपको मालूम ही है, मारीची का जीव भगवान महावीर का जीव है भाई साहब, शेर की पर्याय में था कि नहीं था? तब चेता बताइए आप। दो मुनराज आकाश से आते हुए उसको संबोधन करते हैं कि तू कौन है? तू सिंह राज नहीं है, तू तो जीवराज है। कौन है? भगवान आत्मा है। ओहो, धर धर उसको आंसू निकलने लगे। ये शरीर को ना देख, अंदर में जो चैतन्य वस्तु है वो तू है। उसको अपने पश्चाताप के आंसू आने लगे। ओहो, मैं तो अपने आप को शरीर रूप मानकर हिंसक प्रवृत्ति कर रहा था, जो कि मेरे लिए करने योग्य नहीं है। धर धर आंसू निकलने लगे। हैं? क्या मेरे आंसू कभी निकले हैं? सोचो, प्रभु की वाणी तो सुनते हो, धन्यवाद। जो नहीं सुनते हैं वे तो अभागे हैं, और जो प्रभु की बात को बताए हुए अपने जीवन में नहीं उतारते हैं वे भी अभागे से कमी नहीं है भाई साहब। समझ में आया? कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही सर्वज्ञ स्वभावी है और शरीर से भिन्न है। ये अंदर में होने वाली पर्याय में जो रागादिक परिणतियां हैं उनसे भी तेरा भगवान आत्मा भिन्न है। जैसे सोना होता है, नहीं सोना कहाँ मिलता है भाई साहब? खदान में मिलता है। आपको भी सबको मालूम है। समझ में आया? किट कालमा के साथ में रहता है। कहाँ रहता है? किट कालमा। उसके संयोग में किट कालमा है। फिर वो क्या करता है? वो जो लाता है किट कालमा, सोना सहित आता है। फिर जो सुनार होता है ना, वो क्या उसको तपाता है। क्या करता है? विशेष प्रक्रिया में क्या समझ गए यार? जितने जितने ताप देता जाता है उतना उतना उस सोने की अंदर से चमक आ जाती है। अंदर में चमक ना हो तो सोने की पर्याय में कहाँ से आ जाएगी भाई साहब? आप बोलिएगा। और रागादिक रूपी जो उसकी गंदगी है, कालिमा जो गंदगी है, क्या है, जब वो हटती चली जाती है और अंदर से चमक आती जाती है। ऐसे ही ज्ञानी जीव प्रभु के बताए हुए मार्ग को स्वीकार करके, जो प्रभु ने बताई है कि भगवान आत्मा जानने देखने वाला पदार्थ है, शरीर रागादिक ये जो है इनके साथ में अनादिकाल से रह रहा है। क्या भाई साहब? ऐसा उन्होंने ज्ञान किया और फिर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा